Good evening, everybody. Okay. Bache, in the previous class, we were discussing reproductive systems in human beings. उसमें बचे हमने parts of male reproductive system and female reproductive system discuss कर लिया था. Okay. So I hope that is clear to everybody. उसमें हमने functions and their significance of different parts वो सारा हमने discuss किया था. So बचे, today we are going on to move to the next topic in the chapter. हमें ये देखना है कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं और ये जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं. ओके, सो हम इस प्रोसेस को अब आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आ रहा है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन अकर्स इन फीमेल्स. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है फर्दर जब हम उसे डिस्कस करेंगे. एंड बच्चे, नॉलेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एक्चुअली आल्सो हेल्पफुल व्हेन यू डिस्कस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. जब हम आगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर, तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, सो बच्चे विल बी हैविंग अ ब्रीफ डिस्कशन रिगार्डिंग दिस. ओके, सो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. But when you talk about menstrual cycle, this is something that we see in females, not in males. It is seen in females, human females, and rest of the mammals भी आप कह सकते हो. उनमें कईयों में estrous cycle भी है, पर हम specifically किसको refer कर रहे हैं, human beings को. अब अच्छा, when you are talking about human beings, females में जिनमें menstrual cycle चल रहा है, okay, so हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन किया था चैप्टर में एडोलेसेंस, और उसमें एक टर्म किया था प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन यू कैन से इंडिविजुअल हैज अटेन्ड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी. ओके, तो मेल्स के अंदर हम कब कहते हैं रिप्रोडक्टिव एबिलिटी गेन होगी है, जब वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स. सिमिलरली इन फीमेल्स व्हेन दे हैव देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज रेफर्ड टू एज मीनार्क. ओके, so this indicates that female is now producing gametes and she can reproduce. तो बच्चे, how do we define a menstrual cycle? Menstrual cycle को कैसे define करते हैं? You can say it is a periodic cycle, या कह सकते हो it is a reproductive cycle. It is a reproductive cycle. It is a reproductive cycle seen in females. ओके, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है. इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल सीन इन फीमेल्स. ओके, और बच्चे इसका एक एवरेज ड्यूरेशन होता है. इट जनरली लास्ट फॉर 28 days. जनरली lasts for 28 to 30 days. ओके, 28 to 30 days में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रिपीट होता है. और जो बच्चे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल in females is known as menarche. बच्चे, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, उसको क्या कहा जाता है, menarche. ओके, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स इज नोन एज menarche. एंड thereafter बच्चे इट इंडिकेट्स प्यूबर्टी. तो ये पीरियोडिकली आफ्टर 28 to 30 days, कई बार थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 35-40 days पे भी एक्सटेंड हो सकता है, पर जनरली हेल्दी फीमेल्स में 28 to 30 days के लिए लास्ट करेगा. और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें प्यूबर्टी अटेन हो गई है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीनार्क. ठीक है, इज दिस क्लियर? यहां तक सबको सब क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है?
थोड़ा बहुत बच्चे आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, आई विल नॉट से इन मच डिटेल, बट यस थोड़ा बहुत आपको जो एडोलेसेंस का चैप्टर था उसमें आपने इसके बारे में ब्रीफली पढ़ा है। ओके, सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विल इंडिकेट मीनाक एंड दिस इंडिकेट्स दैट फीमेल हैज अटेन्ड प्यूबर्टी। उसके बाद बच्चे ये पीरियोडिकली फीमेल्स में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ओके। अब बच्चे वी डिवाइड मेंस्ट्रुअल साइकिल इनटू सर्टेन फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो बच्चे ये जो मेरे पास डायग्राम है या जो फ्लो चार्ट है, अगर आप देखो तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 28। तो जनरली हम कह रहे हैं एवरेज इज 28 to 30 days। इट कैन वेरी फ्रॉम लेट्स से 35 to 45 days, डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ फीमेल्स, पर जनरली जो हेल्दी फीमेल्स में होगा एवरेज 28 to 30 days का एवरेज है। तो उसी हिसाब से ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। ऑलराइट, अब बच्चे इसमें कुछ डेज की नंबरिंग है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड इट इज एक्सटेंडिंग अप टू 28। सो इट इज शोइंग अ टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बच्चे द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फ्रॉम हियर, फर्स्ट डे। अब क्वेश्चन ये राइज करता है, हाउ डू वी काउंट डेज और हाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट्स, इसके डेज की काउंटिंग कैसे होती है। तो बच्चे द फर्स्ट डे किसको काउंट करते हैं? फर्स्ट डे इंडिकेट्स फ्रेश स्टार्ट। फर्स्ट डे हम किधर से काउंट कर रहे हैं? व्हेन इट इज इंडिकेटिंग फ्रेश स्टार्ट ऑफ अ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो इट विल इंडिकेट द फर्स्ट डे। अब अच्छा, ये फर्स्ट डे की इंडिकेशन आपको कहां से मिलेगी? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या होगा? जो यूट्रस की वॉल थिक हुई थी प्रीवियस में साइकिल में, ऑलराइट, वो शेड होती है थ्रू दी वजाइना, एंड व्हेन दिस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट्स इट इंडिकेट्स द फ्रेश मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिनिंग, एंड दिस यूजुअली लास्ट फ्रॉम 3 to 8 days। ओके, 3 to 7 दिखाया इधर, जनरली 3 to 8 days। ओके, इतना लास्ट करता है। सो जो होगा फर्स्ट डे होगा इंडिकेट menstrual cycle। okay, अब बच्चे आफ्टर दिस ब्लीडिंग स्टॉप्स द यूट्रस विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। यूट्रस की वॉल थिक होगी, यूट्रस की वॉल थिक होगी क्योंकि यूट्रस इज द प्लेस where the development of fetus will occur। so usually what happens once this bleeding stops or ceases, फिर क्या होगा? this is the place where lining of uterus will thicken। एंड बच्चे जो ओवरीज है, ओवरी और ओवरीज दे विल गेट रेडी टू प्रोड्यूस एग और रिलीज एग। ओके, सो दिस विल हैपन वंस द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टॉप्स। यूट्रस वॉल विल थिकन इटसेल्फ, यूट्रस वॉल विल थिकन इटसेल्फ एंड ओवरीज विल प्रिपेयर देमसेल्व्स टू रिलीज एन एग। ओके, और बच्चे एग जनरली कहां पे रिलीज होगा? व्हेन इज एग रिलीज्ड? The egg is released in the mid of the menstrual cycle। We can say that is from 12th to 17th day। Okay, first day of bleeding, उधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं। So 12th to 17th day। Okay, ये most fertile period है। This is the fertile period for female। What do we understand by fertile period? यहाँ फीमेल के कंसीव करने के या प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा है। Okay, so this is considered the fertile period, and generally what happens, the egg is released on the 14th day। egg कब रिलीज होता है? 14th day पे। okay, so this is the time when egg is released, the 14th day। तो बच्चे ये जो टाइम फ्रेम है 12 to 17 days, this is considered the most fertile period because at this time the ovary will release the egg, and generally mid of the menstrual cycle, that is the 14th day। Once this phase is over, उसके बाद क्या होगा? this phase। बच्चे इस फेज में यूट्रस अपने आप को थिकन करता जाएगा। the uterus will keep on thickening itself। okay, अब बच्चे इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। you need to understand, if egg is released in the mid of the menstrual cycle, that is about 14th day, egg release हो गया, egg released। okay, और बच्चे ये जो एग है ये कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है? इट कैन जस्ट सरवाइव फॉर 1 to 2 days।
एग कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है? जस्ट 1 to 2 days. ऑलराइट, एंड इफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट, स्पर्म्स कैन सर्वाइव फ्रॉम 2 to 3 days, इससे ज्यादा नहीं। स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं? 2 to 3 days. सो दिस सिंपली मीन्स अगर उस टाइम पे एग प्रेजेंट है और स्पर्म प्रेजेंट है, देन फर्टिलाइजेशन कैन अकर। स्पर्म का जो वायबिलिटी पीरियड है सर्वाइवल का वो ज्यादा है इन कंट्रास्ट टू एग। एग कैन सर्वाइव ओनली फॉर 1 day और एट द मोस्ट 2, तो 1 to 2 days, बट द स्पर्म कैन सर्वाइव फॉर 2 to 3 days. तो 14 डे के आसपास अगर एग रिलीज हुआ है और उस टाइम स्पर्म्स भी प्रेजेंट है, तो फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट और शी कैन कंसीव और फर्टिलाइजेशन कैन अकर। कंसेप्शन तो टेक्निकली अभी नहीं है, हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन हो सकती है। बच्चे, वंस फर्टिलाइजेशन अकर्स, द जाइगोट हैज टू ट्रैवल टू यूट्रस वॉल। जाइगोट को किधर ट्रैवल करना पड़ेगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन किधर होती है? ये हमने फैलोपियन ट्यूब्स के फंक्शन में पढ़ा था। internal fertilization in human beings, internal fertilization in human beings, this will occur in the fallopian tubes. internal fertilization किधर होती है? fallopian tubes के अंदर। तो बच्चे वहां से जाइगोट को ट्रैवल करके यूट्रस में जाना है, और बच्चे इसमें करीबन यू कैन से 7 to 8 days लगते हैं। after fertilization, when zygote is formed, it will take about 7 to 8 days to reach the uterus. So you can very well imagine the gap. Okay, कम से कम 7 से 8 दिन का गैप है। तो बच्चे उस टाइम तक यूट्रस को ये नहीं पता होता कि एग जो रिलीज हुआ है, it has been fertilized or not. Okay, so the uterus will prepare itself. हर menstrual cycle में यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगी। It will thicken itself. उसकी वॉल्स थिक क्यों होती हैं? ताकि जो जाइगोट फर्टिलाइज होके वहां पहुंचेगा, जो एक फर्टिलाइज होके वहां पहुंचेगा, वो वहां फिक्स हो एंड फर्दर ग्रोथ कैन टेक प्लेस। सो दिस इज इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट। तो यूट्रस वॉल विल थिकन इटसेल्फ ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चे आफ्टर ओवुलेशन दिस गैप 18 to 25 days जो यहां लिखा है, यहां यूट्रस की वॉल थिक होनी शुरू होगी। एंड आफ्टर दिस पीरियड इज ओवर, यहां जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा, अगर बच्चे फर्टिलाइजेशन हो गई, इफ फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड, तो यहां यूट्रस की वॉल में जो एम्ब्रियो है वो आके फिक्स हो जाएगा एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप। once the embryo comes into the uterus wall and fixes itself, so we technically say the female is pregnant. तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या ऑब्जेक्टिव है? एग प्रोड्यूस करना। और अगर एग फर्टिलाइज हो गया है एंड फीमेल हैज कंसीव्ड, और वो कंसेप्शन हम कब बोलते हैं? व्हेन द एम्ब्रियो फिक्सेस इटसेल्फ टू द यूट्रस वॉल। तो बच्चे द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल सीज और स्टॉप टिल द प्रेगनेंसी इज ओवर। जब तक प्रेगनेंसी खत्म नहीं होगी तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगे? स्टॉप हो जाएंगे। पर बच्चे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो हार्मोनल चेंजेस होंगे एंड 26 to 28 days the uterus wall will again prepare itself to shed along with blood. यूट्रस वॉल क्या करेगी? जो थिकन हुई है उसको शेड करना है along with blood, and this will be done in the later stages if fertilization has not occurred. And then when this bleeding starts, it will indicate the start of fresh menstrual cycle. Okay, so this is how menstrual cycle operates, and ये इसके अंदर stages हैं। ठीक है, is this clear? brief idea मैंने आपको देने की कोशिश की है। Is this clear to everybody? What we need to understand कि menstrual cycle का objective क्या है, ताकि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करे and ovaries release an egg. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो यूट्रस की वॉल जो थिकन हुई है उसके अंदर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा और प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो यूट्रस की वॉल जो थिक हुई है वो अपने आप को शेड करेगी, क्योंकि बच्चे जो एग रिलीज होता है वो हमेशा के लिए सर्वाइव नहीं करेगा, इट विल जस्ट सर्वाइव फॉर 1 to 2 days। तो नया साइकिल शुरू करके दोबारा एग रिलीज करना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चे? आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ नोट ऑन दिस। ये जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हम इसके ऊपर एक ब्रीफ नोट लिखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, ऑलराइट, जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं
Just a moment, let me just erase this off. Okay. Okay, Anisha, I'll just pick this up again, 18 to 28. अभी एक बार मैं दोबारा पिक करता हूं इसको. अभी जब हम नोट लिखेंगे तो शायद आपको ये क्लियर हो जाए. So menstrual cycle represents the periodic cycle that operates in females. और जो फर्स्ट menstrual cycle है वो मीनार पे होता है. ओके, तो हम इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, menstrual cycle leads to release of egg from the ovary. menstrual cycle क्या करता है बच्चे? एग का रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी एंड प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस वॉल फॉर implantation. बच्चे, what do we understand by implantation? It is fixing of embryo. It is fixing of embryo into the uterus wall. It is fixing of embryo in the uterus wall, indicating conception. कंसेप्शन का क्या मतलब होता है बच्चे? वी से फीमेल हैज बिकम प्रेग्नेंट. ओके, तो उसको कंसेप्शन कहते हैं. तो बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो एग रिलीज करना, और ओवरी की वॉल अपने आप को प्रिपेयर करेगी इम्प्लांटेशन के लिए. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इट इज फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस वॉल व्हिच विल इंडिकेट कंसेप्शन. तो इन दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ऑपरेट होता है. अब आप इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड करोगे. ओके, the menstrual cycle begins with menstrual bleeding. या आप लिख सकते हो begins with bleeding, या लिख सकते हो begins with shedding. It begins with shedding of uterus wall along with blood and mucus through vagina. ठीक है बच्चे, तो जो फर्स्ट डे होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, जो फर्स्ट डे होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, दैट इंडिकेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, अ फ्रेश मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड बच्चे, ये कितने टाइम के लिए लास्ट करता है? इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days. Usually lasts for 3 to 5 days होता है वैसे जनरली बच्चे, पर कुछ फीमेल्स में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन चेंज हो सकता है. इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 5 days. सो बच्चे, वंस द ब्लीडिंग स्टार्ट्स इट विल इंडिकेट द फ्रेश मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गई ये बात? सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड. ऑल राइट, चलो. सो आई गेट अ थम्स अप. तो आगे चलेंगे. इन द नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? In the next stage, hormonal changes
नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे विच लीड्स टू थिकनिंग ऑफ uterus wall and preparation of ovary to release egg. ठीक है ना. नेक्स्ट स्टेज में बच्चे क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे जिससे क्या होगा, यूट्रस वॉल थिक होगी और ओवरी क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी एक एग रिलीज करने के लिए. ठीक है. इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये बच्चे मिड क्या है, यूजुअली लेट्स से 14th डे. ओवुलेशन अकर्स. ये आप कह सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 14 डे, egg is released. Egg is released from the ovary. ओके बच्चे, कोई मुझे बता सकता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने एग रिलीज होते हैं? 1 egg from 1 ovary. सिंगल एग, ओनली सिंगल एग इज रिलीज. यही चीज याद रखनी है. ये नहीं सोचना कि एक ओवरी से एक एग है तो 2 एग रिलीज हो जाएंगे. नो, अल्टरनेट होता है तो सिर्फ एक ही एग रिलीज होगा. ये चीज याद रखनी है. तो इट कैन बी फ्रॉम अल्टरनेट लेफ्ट और राइट ओवरी. और बच्चे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवरी. दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन. This process is known as ovulation. इस प्रोसेस को बच्चे हम क्या कहेंगे? ओवुलेशन. ठीक है, ऑल राइट. अब बच्चे ये जो एग रिलीज हुआ है ये कितने टाइम के लिए सरवाइव कर सकता है? The egg can survive only for 24 to 48 hours. ये चीज समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एग रिलीज होगा वो 1 to 2 days या 24 to 48 hours ही सरवाइव कर सकता है. ओके, इन केस sperms are present, fertilization will occur. Fertilization occurs and zygote is formed. ओके, अगर बच्चे स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा. पर बच्चे जाइगोट किधर फॉर्म होगा? is formed in the fallopian tube. Zygote is formed in the fallopian tube. ये fallopian tube में zygote फॉर्म होगा. ओके,
अब बच्चे जाइगोट बन गया है, यूट्रस को तो पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुई है कि नहीं हुई है। ओके, द यूट्रस वॉल will continue to thicken itself the uterus wall will continue to thicken itself up to about 7 to 8 days after ovulation. बच्चे ओवुलेशन के 7 से 8 दिन के बाद तक यूट्रस वॉल अपने आप को क्या करती रहेगी, थिकन करती रहेगी। और इसके पीछे क्या रीजन है बच्चे, क्योंकि बच्चे फर्टिलाइजेशन किधर होती है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन दी फैलोपियन ट्यूब। अब बच्चे यूट्रस को अपने आप को प्रिपेयर करना है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो जाइगोट को डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो बनना है और उसको ट्रेवल करके किधर जाना है, यूट्रस में, तो उसमें टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो यूट्रस वॉल उस एंटिसिपेशन में होगी कि एग फर्टिलाइज हो गया है तो वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी। ठीक है, तो चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो, यूट्रस वॉल हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपने आप को थिकन करेगा। तो दैट इज आफ्टर अबाउट 7 to 8 डेज आफ्टर ओवुलेशन तक ये प्रोसेस चलेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी होगी तो वहां आके एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया। ठीक है, in case fertilization has occurred, in case fertilization has occurred, the embryo will fix itself in the uterus wall। अगर बच्चे फर्टिलाइजेशन हो चुकी होगी तो जो एम्ब्रियो है 7 से 8 दिन के बाद आके वहां यूट्रस वॉल में फिक्स हो जाएगा। अब बच्चे कोई मुझे सोच के बताइए कि एम्ब्रियो को यूट्रस की वॉल में फिक्स होना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डू यू थिंक सो, क्यों फिक्स होना जरूरी है? बच्चे देखो बहुत सिंपल सा रीजन है, टू गेट नरिशमेंट, टू गेट नरिशमेंट। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है। स्टूडेंट से अगर पूछा जाता है कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन किधर होती है तो दे से इन यूट्रस, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट वहां है तो वो सोचते हैं यूट्रस में फर्टिलाइजेशन है। ओके, पर बच्चे ये फिक्सिंग इसलिए जरूरी है, इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन इज, अगर ये फिक्सिंग नहीं होगी तो जो आपका एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन कहां से डिराइव करेगा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट का जो एक्सचेंज है वो सब मदर के ब्लड से होना है। तो ये फिक्सिंग बहुत जरूरी है, इसलिए यूट्रस की वॉल थिक होती है और वहां के इम्प्लांटेशन हो जाती है। ओके, बट इन केस, ओके, इन केस फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड, एम्ब्रियो विल फिक्स इटसेल्फ इन द यूट्रस वॉल। और उसके बाद क्या होगा? द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, the menstrual cycle will cease, the menstrual cycle ceases, ये आप कह सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट, अभी एक लाइन यहां और लिखनी चाहिए थी। इस स्टेज पे जब क्या हो गया है, एम्ब्रियो ने अपने आप को फिक्स कर लिया है। ओके, द फीमेल, ओके, या तो ये नहीं लिखते, ये आगे लिख लेंगे, चलो, फिक्सेस इटसेल्फ इन द यूट्रस वॉल, दिस
लीड्स टू कंसेप्शन, हम कहेंगे कि फीमेल ने कंसीव कर लिया है, एंड menstrual cycles या menstrual cycle will stop for period of pregnancy। बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है। तो बच्चे अगर ऐसा है तो फीमेल क्या करेगी, फिर फीमेल के अंदर ओवरीज को एक प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब तक प्रेगनेंसी का पीरियड है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, अगर फीमेल कंसीव कर लेती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑल राइट। पर बच्चे अगर प्रेगनेंसी नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, जो जनरली होता है, क्योंकि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल प्रेग्नेंट तो नहीं होगी, बट दिस साइकिल हैज टू ऑपरेट, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ओके, तो उस केस में क्या होगा, यूट्रस वॉल जिसने अपने आप को थिकन किया है, हार्मोनल चेंजेस दोबारा होने शुरू होंगे। ठीक है, इफ fertilization does not occur, then hormonal changes will lead to shedding of uterus wall along with blood from vagina, indicating start of a fresh menstrual cycle, indicating start of fresh menstrual cycle। ठीक है बच्चे, तो एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है, वो इंडिकेट होगा if fertilization has not occurred, and this usually happens after the time frame, वो जो हम कह रहे हैं अगर 14 डे 23 24 डे तक अगर कंसेप्शन नहीं हुई उसके बाद ये चेंजेस होंगे। आई थिंक दिस इज व्हाट अनीशा वाज आस्किंग, 18 to 28 डेज वाला क्लियर नहीं था, अब ये क्लियर है, बताइए एनी डाउट? ओके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी बच्चे, एग रिलीज होने के बाद 7 से 8 दिन बाद अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो हार्मोनल चेंजेस होंगे, और यूट्रस की वॉल क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी शेड करने के लिए, क्योंकि नया स्टार्ट करना है ना। सी रोहन, अबॉर्शन जो है 2 तरीके से हो सकता है, वन इज नेचुरली, नेचुरल का मतलब ये है कि अगर कोई आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो नेचुरल अबॉर्शन हो गया एक्सीडेंटली। दूसरा होता है कि अगर डॉक्टर ने की है, तो ये 2 होते हैं प्रोसीजर्स। अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल हो गया अबॉर्शन, तो वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे बच्चे हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ये हमने ओवरीज के अंदर लिखा है, ओवरी के फंक्शन में, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। सो वंस इम्प्लांटेशन अकर्स, उसके बाद हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक नॉर्मल जो फीमेल है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं है उसके लेवल से ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो नेचुरल अबॉर्शन हो सकता है। तो डॉक्टर्स उसके ऊपर भी चेक रखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जितना रिक्वायर्ड है उससे ऊपर हो, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, इसलिए उसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो वो एक रीजन हो सकता है, हार्मोनल कुछ गड़बड़ हो गई, या स्ट्रेस के कारण हो सकता है, या एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे आप सीढ़ियों से गिर गए, और एनी अदर रीजन, कोई बीमारी की वजह से हो सकता है।
ओके, इज दैट क्लियर? बट पर ये डेंजरस भी हो सकता है बहुत बार। यस रोहन, इट हैज टू बी डन, क्योंकि अगर देखो वही मैं कह रहा हूं, 2 से 3 महीने के बाद तो मेडिकली हम अबॉर्शन भी नहीं कर सकते कि नेचुरल प्रोसेस से वो ब्लीडिंग के थ्रू फीटस बाहर आ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। सो देन डॉक्टर्स हैव टू रिमूव इट बाय ऑपरेशन, क्योंकि बच्चे टॉक्सिक हो जाएगा ना, टॉक्सिक हो जाएगा, तो देन इट विल लीड टू डेथ ऑफ मदर ऑल्सो, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा बाय ऑपरेशन। 2 महीने से पहले तो नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है कि ब्लीडिंग के थ्रू जो टिश्यू डेवलप हुआ है, जो एम्ब्रियो, वो निकल सकता है, ठीक है ना, तो वो मेडिसिनल से हो सकता है। आफ्टर दैट तो फिर बच्चे बहुत मुश्किल हो जाता है, आफ्टर 2 to 3 months फिर अबॉर्शन कर पाना तो डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल काम है, अनलेस कि बच्चा ही मर गया है इन द मदर्स वूम, तो दैट केस अनदर केस, ऑपरेशन से होगा फिर। इज दैट क्लियर? ओके, चलो, तो बच्चे यहाँ हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पोर्शन है दैट इज डन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। और बच्चे इसकी जो नॉलेज है बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, अगर हमें इसकी नॉलेज हमें है तो आगे जाके हम जब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स करेंगे तो उधर ये बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। चलो अब बच्चे लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अनेशा, आई गॉट योर क्वेश्चन। बच्चे यू नीड टू अंडरस्टैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं, आई गेट योर पॉइंट, बहुत कम मैमल्स में है, जैसे डॉग्स हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल होता है, और इंपॉर्टेंट तो है ही बेटा। हाँ, अगर ह्यूमंस के अंदर बात कर रहे हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इंपॉर्टेंट है ना। मेरे को ये समझ नहीं आई, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे में है, ह्यूमंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अनीशा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एक्चुअली। आई गॉट योर पॉइंट, यस, पर बच्चे अगर ह्यूमंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट कर रहा है तो इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट डू यू कंसिडर योर सेल्फ? ह्यूमंस, हम अपने आप को सबसे ऊपर कंसिडर करते हैं, मोस्ट एडवांस्ड, तो अगर अगर ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो फिर बच्चे इंपॉर्टेंट तो है ही ना। या करेक्ट जानवी, दे आर क्लोज रिलेटिव्स। एप्स, देयर आर क्लोज रिलेटिव्स, हमारे एंसेस्टर्स उनकी तरह लगते थे। हम एप्स नहीं है, हम एप्स की तरह लगते थे हमारे एंसेस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको करके फिर आज हम वाइंड अप करेंगे। सो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म zygote. Fusion of male and female gamete to produce, या लिख सकते हो टू फॉर्म zygote. ओके, अब अच्छा ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बताइए। ह्यूमंस के अंदर क्या प्रोसेस है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, वेरी गुड। ओके, इन ह्यूमंस fertilization occurs inside the fallopian tubes. Fertilization occurs internally in fallopian tubes. तो बच्चे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है किस जगह पे?
ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बच्चे इसका आंसर गलत दे देते हैं, वो बोलते हैं यूट्रस में है। नो, इट अकर्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब्स। ओके, स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना एंड दे हैव टू स्विम अपवर्ड्स, जहां एग प्रेजेंट होगा और वहां फर्टिलाइजेशन होगी। इसके लिए बच्चे मैंने एक डायग्राम रखा है आपको शो करने के लिए। आई जस्ट शो इट टू यू, दिस इज द डायग्राम। बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिए। दिस एक्चुअली डिस्क्राइब्स हाउ फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग एंड देन यू कैन रिलेट इट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो। आप इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चे वी नीड टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ क्वाइटस और कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज इनटू द वजाइना। यहां सीमन रिलीज होगा वजाइना में, सीमन। अब बच्चे यहां जो स्पर्म्स हैं, द स्पर्म्स हैव टू स्विम अपवर्ड्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब, यहां। ओके, और ओवरी अगर एग रिलीज कर रही है, दिस इज ओवुलेशन। ओवुलेशन में जब एग रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन विल अकर। और देखो यहां डेज दिखाए हुए हैं। डे 1 फर्स्ट क्लीवेज, जाइगोट डिवाइड होता जाएगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द यूट्रस। अगर आप ध्यान से देखो, इम्प्लांटेशन कितने दिन के बाद हो रही है? 8 to 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को कितने डेज, फर्टिलाइजेशन के कितने डेज के बाद इम्प्लांटेशन है? 8 to 9 days। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन नाउ। अब आप इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ रिलेट करके देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कर रही है। सी अनेशा, यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन इंसेमिनेशन एंड कोइटस। ये दोनों सेम नहीं है, इट इज नॉट सेम। कोइटस और कॉपुलेशन मीन्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओके, वेयर यस मेल पेनिस इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना। पर बच्चे इंसेमिनेशन का क्या मतलब है? व्हेन सीमन इज रिलीज्ड, व्हेन सीमन इज रिलीज्ड इनटू द वजाइना, दैट इज इंसेमिनेशन। तो बच्चे कोइटस कैन अकर विदाउट इंसेमिनेशन। When we will discuss contraceptive methods, use of male condoms, coitus can occur without insemination. Semen will not be released into the vagina. तो ये terms अलग हो गए ना? बताओ। Okay, I'll give you a very simple example. बच्चे, artificial insemination is done in dairy animals. Artificial insemination. What do we understand by this term? It is not coitus. We collect semen from a superior bull and that semen is then artificially inseminated. उधर कोइटस का एक्ट तो इन्वॉल्व ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, टर्म्स में डिफरेंस है। ऑल राइट, चलो, आई थिंक यू हैव गॉट दी। ऑल राइट, लेट मी जस्ट पिक दिस डायग्राम, विल पुट इट देयर इन द नोट्स। चलो, ऑल राइट, ओके। ओके, सो बच्चे दिस इज शोइंग, यू कैन से ये शो कर रहा है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। सो सीमन यहां रिलीज होगा वजाइना में एंड स्पर्म्स हैव टू स्विम अपवर्ड्स। ठीक है, चलो। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, ये हमने लिख लिया है। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज हैपनिंग? After fertilization, what is happening? After fertilization, zygote is formed. Okay, बच्चे कोई मुझे ये बता सकता है कितने स्पर्म फ्यूज होंगे एग के साथ? कितने स्पर्म फ्यूज हो सकते हैं एग के साथ? Only one. Millions of sperms reach the egg. Millions of sperms reach the egg. पर बच्चे जैसे ही एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो जो आउटर वॉल होती है एग की, उसमें चेंजेस हो जाते हैं और बाकी स्पर्म फिर उसको फ्यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड और ये फ्यूजन सिर्फ एक स्पर्म और एक एग का होता है। ट्विंस के केसेस अलग है। बाई चांस अगर कोई हार्मोनल इंबैलेंस हो गया तो एक से ज्यादा एग प्रेजेंट होगा। तो अगर एक से ज्यादा एग है तो बच्चे स्पर्म्स तो बहुत सारे हैं ना, फिर दोनों की इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अगर 3 एग है तो तीनों की इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन होगी। ओके, ऑलराइट।
तो दैट कैन हैपन. यस अनेशा, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. ठीक है. ओके. तो all right, so after fertilization zygote is formed, and how much time does it take? क्या वहीं zygote की स्टेज वहीं रुक जाएगी? नो, zygote will keep on dividing itself. अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट क्लीवेज डे 1, डे 2 के बाद 2 सेल स्टेज, डे 3 to 4 4 सेल स्टेज, डे अगर आप देखो आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 8 सेल अनकम्पैक्टेड मोरुला, मतलब मोरुला इज लाइक मलबरी, 8 सेल बन जाएंगे. डे 4 के आसपास कंपैक्टेड मरूला, देन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट. डे 5 ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है बच्चे स्पेस बन गई बीच में. बच्चे जस्ट अ मोमेंट. तो बच्चे उसके अंदर हमें क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू सी, कि डिवीजन होती जा रही है. ऑलराइट, zygote की डिवीजन होती जाएगी, इट विल रीच इनटू द एम्ब्रियो स्टेज. सो दिस विल टेक सम टाइम. आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस? आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस? zygote is formed, and this zygote will divide and start moving towards the uterus. Start moving towards the uterus. ठीक है, वो यूट्रस की साइड मूव करना शुरू करेगा. This usually takes, कितना टाइम लगेगा बच्चे इस पूरे प्रोसेस को? टेक्स, okay, let's follow this diagram. Usually it takes 8 to 9 days. Okay, the embryo fixes itself in the uterus wall, leading to implantation. ठीक है, तो बच्चे यूट्रस वॉल में फिर क्या प्लांट. ऑलराइट, एंड दिस विल कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. यू कैन से, मैं ये नहीं कहूंगा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस खत्म हो गया है, यहां इम्प्लांटेशन हो जाएगी, जो फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑब्जेक्टिव था. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote will keep on dividing and will move towards the uterus. It will take about 8 to 9 days. एंड जब सेल्स बन जाएंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो. एंड इट विल फिक्स इटसेल्फ इन द यूट्रस वॉल, व्हिच इज नाउ नोन एज इम्प्लांटेशन. इज दिस क्लियर? यहां तक बच्चे सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ओके. बच्चे आज हम यही रुकेंगे, विल स्टॉप हियर टुडे. इसमें छोटा सा भी एक टॉपिक और बचा है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा and further divisions, and then we have to talk about contraceptive methods. बच्चे ये हम कल की क्लास में पिकअप करेंगे. ठीक है, I have some important meeting coming up, so I have to stop the session. All right, we'll be meeting at the same time tomorrow. Monday है कल 7 PM. Is that clear to everybody? All right, चलो. एंड बच्चे आई होप एवरीबडी knows CBSE ने अपने बोर्ड के सैंपल पेपर्स रिलीज कर लिए हैं, उसकी भी कल हम एक डिस्कशन रखेंगे. ठीक है, लेट्स सी इफ वी गेट टुमारो ओनली, सो विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट पेपर एट लेट्स से फॉर अबाउट 5 to 10 minutes. ठीक है, टुमारो इटसेल्फ. ओके, चलो बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर. सी यू ऑल टुमारो.